डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़े। 3 महीने में दूसरी बार महंगा हुआ घरेलू सिलेंडर। दिल्ली में 14.2 kg का सिलेंडर 942 रुपए में मिलेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा प्लान। योगी चेहरा, कानून व्यवस्था बनेगा बड़ा मुद्दा। हर घर दस्तक अभियान से पीडीएफ फॉर्मूले के कार्ड का प्लान। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी राज्य के सभी 75 जिलों का करेंगे दौरा। बैठकों के जरिए संगठन की भी होगी समीक्षा। ईरान अमेरिका के बीच बड़ा तनाव। ईरान ने अमेरिका पर लगाया सीज फायर तोड़ने का आरोप। ईरान ने कुवैत बहरीन पर दागी मिसाइलें। अमेरिका ने ध्वस्त किए ईरान के रडार। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। ईरान ने कहा अमेरिका की वजह से इलाके की सुरक्षा खतरे में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। आम लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और नई दरें 7 जून से लागू हो गई हैं। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब घरेलू गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तेल विपणन कंपनियों का कहना है कि घरेलू एलपीजी बिक्री पर उन्हें अभी भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और लागत बढ़ने के कारण कीमतों में संशोधन जरूरी हो गया था। इससे पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी बदलाव किया गया था। वहीं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ ड्राइंग रूम बैठकों और हर घर दस्तक अभियान के जरिए केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। पीडीएफ फॉर्मूले के प्रभाव को देखते हुए भाजपा बूथ स्तर पर जनसंपर्क और फीडबैक अभियान भी तेज करेगी। अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी राज्य के सभी 75 जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं, पूर्व सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। पार्टी नेतृत्व इन बैठकों के जरिए जमीनी हकीकत जानने और चुनावी रणनीति तय करने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंकज चौधरी को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। वहीं बैठकों में से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर भाजपा अपनी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देगी। पार्टी ये भी स्पष्ट करने की तैयारी में है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने सिरिक क्षेत्र और केशद्वीप स्थित तटीय रडार एवं निगरानी केंद्रों को निशाना बनाया, जो युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के बाद पैदा होने वाले हालात और उनके परिणाम की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। वहीं 2 मार्च से जारी इजराइल हमलों में अब तक 3,593 लोगों की मौत हुई है और 10,990 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 35 लोगों की जान चली गई है और 120 लोग घायल हैं। इजरायली हमलों में लेबनानी सेना के एक ब्रिगेडियर जनरल समेत 10 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। दूसरी ओर अमेरिका ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने और केशद्वीप की रडार साइटों पर कार्रवाई करने का दावा किया है। जवाब में ईरान द्वारा कुवैत और बहरीन की दिशा में 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की भी खबर है, जिन्हें इंटरसेप्ट किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने तहसील भिंडरा का औचक निरीक्षण कर विभिन्न अनुभागों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखागार, रिकॉर्ड रूम, नजारत, लेखपाल और कानूनगो अनुभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की तथा राजस्व अभिलेखों को व्यवस्थित रखने और साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। डीएम ने न्यायालयों में लंबित वादों और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही तहसील में आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत को सूचीबद्ध कर निर्धारित समय सीमा में समाधान करने का आदेश भी दिया। उन्होंने निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बड़े बकायेदारों की सूची अपडेट कर वसूली अभियान तेज करने के निर्देश भी जारी किए गए। फरियादियों के लिए पेयजल, छाया और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि तहसील में आने वाले लोगों को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े और उनकी समस्याओं का त्वरित व प्रभावी समाधान हो। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर निषाद बिंद समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। इस दौरान उन्होंने कमलेश बिंद एनकाउंटर मामले की एसआईटी जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा और समाज की भावनाओं से अवगत कराया। डॉक्टर निषाद ने आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की भी मांग की। उन्होंने मझवार तुरैहा आरक्षण को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर चिंता जताते हुए सरकार और भाजपा से सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया। बैठक में चौरी चौरा के नई बाजार क्षेत्र में जलभराव और नीली निर्माण की समस्या का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। नई बाजार की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री को अलग से ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा मछुआ समाज के उत्थान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विषयों को गंभीरता से लिया और उस पर विचार करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। फतेहपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अमेरिकन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कर जांच की। सदर कोतवाली क्षेत्र के बिंदकी बस स्टैंड के पास संचालित सेंटर में निरीक्षण के दौरान अधिकृत रेडियोलॉजिस्ट के मौके पर मौजूद न होने की बात सामने आई। इसके बाद दस्तावेजों और संचालन व्यवस्था की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान सेंटर संचालक और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सेंटर संचालक और सपा नेता राम नरेश पटेल अधिकारियों से बहस करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने सीएमओ डॉक्टर इश्तियाक को धमकी देते हुए खुद को एक भाजपा मंत्री का करीबी बताया। वीडियो सामने आने के बाद मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया है। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र स्थित निवरी मोड़ पर पुरानी रंजिश के चलते एक महिला को उसकी बेटी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार बदमाश महिला को गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। घटना की लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अंबेडकर नगर में सरकारी राशन की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है। महरुआ थाना क्षेत्र के तेलियागढ़ स्थित एक धर्मकांठे के परिसर में बने मकान से भारी मात्रा में सरकारी राशन बरामद किया गया है। एसडीएम सदर की छापेमारी के दौरान करीब 100 बोरी चीनी और कई क्विंटल गेहूं पकड़ा गया, जिससे सरकारी वितरण प्रणाली का राशन बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार संबंधित ये राशन कटहरी ब्लॉक से संबंधित हो सकता है। आरोप है कि गरीबों के हक का राशन कालाबाजारी के उद्देश्य से यहां जमा किया गया था। मामले में ठेकेदार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और उसकी संलिप्तता की चर्चा हो रही है। वहीं ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मामले को दबाने और रफा दफा करने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन ने बरामद राशन की जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मंगौली तिराहे पर एक भीषण सड़क हादसे में डीसीएम चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अयोध्या से रायबरेली की ओर जा रही देसी शराब की पेटियों से लदी डीसीएम और रायबरेली से अयोध्या की ओर आ रहे ट्रक के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में डीसीएम चालक राहुल यादव की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
बताया जा रहा है कि तिराहे पर हाईवे के बाईपास को जोड़ने का कार्य चल रहा है, जिसके कारण दोनों दिशाओं का यातायात एक ही मार्ग से संचालित किया जा रहा था। इसी दौरान ये दर्दनाक घटना हुई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र में सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल करना एक युवक को भारी पड़ गया। गजरौला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम बस्तौरी माफी निवासी अंकित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कुछ दिन पहले तमंचे के साथ अपना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने उससे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर का एक अवैध तमंचा बरामद किया गया। अवैध हथियार रखने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के धनौरा थाना क्षेत्र स्थित रामपुरा खादर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ खेत की कटीली तारबंदी में फंस गया। खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिशों के बावजूद तेंदुआ तारों से बाहर नहीं निकल सका और उसकी दहाड़ सुनकर आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर प्रक्रिया शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ समय पहले इस इलाके में तेंदुए के हमले में एक युवक घायल हो चुका है, जिससे क्षेत्र में पहले से ही भय का माहौल था। तेंदुए के खेत में फंसे होने की खबर तेजी से फैल गई और लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। वन विभाग ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। फिलहाल तेंदुए को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं और पूरे क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। बदायूं जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बहन की शादी की तैयारियों में जुटे युवक की जान चली गई। थाना हजरतपुर क्षेत्र के जरतौली गांव निवासी 25 वर्षीय संजीव अपनी बहन की 18 जून को होने वाली शादी के निमंत्रण पत्र बांटकर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान असदपुर गांव के निकट किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि संजीव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान और चालक की तलाश में जुटी हुई है। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिंदौरा नहर के पास हसनापुर मोड़ पर चलती डटसन कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी, जिससे आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कार में 2 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे, जिन्होंने समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। सत्याग्रह एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान एक महिला की मौत से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बिहार के बेतिया जिले की रहने वाली 29 वर्षीय काजल अपने पति के साथ मायके कप्तानगंज से घर लौट रही थी। यात्रा के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसके मुंह से खून आने लगा। हालत गंभीर होते देख ट्रेन को पनियावा स्टेशन पर रुकवाया गया, जहां महिला को तत्काल उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्का ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद काजल को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल महिला की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सीतापुर की 19 वर्षीय मानसी की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी की निशानदेही पर सीतापुर और बीकेटी पुलिस की संयुक्त टीम ने आउटर रिंग रोड स्थित
महिपतपुर के जंगल से युवती के अवशेष बरामद किए। घटनास्थल से मिले कपड़ों और चप्पलों के आधार पर मृतका के पिता ने उसकी पहचान मानसी के रूप में की। पुलिस के अनुसार शव लंबे समय से जंगल में पड़ा होने के कारण काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और युवती के बीच प्रेम संबंध थे तथा युवती के गर्भवती होने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद शव को बीकेटी क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। महोबा शहर में छुट्टा घूम रहे अन्ना पशु आम लोगों के लिए लगातार परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र की पस्तौर गली में घर के बाहर टहलने निकली एक महिला को अन्ना पशु ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पशुओं का झुंड मौके से भाग निकला और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका का कैटल कैचर वाहन केवल शोपीस बनकर रह गया है और छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पटना में चर्चित फायरिंग मामले में मैनपुरी के एक युवक की गिरफ्तारी के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार खान सर की कोचिंग पर हुई फायरिंग के मामले में मैनपुरी निवासी प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदीप यादव खान सर की पर्सनल सिक्योरिटी में तैनात था। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें फायरिंग की घटना दिखाई देने का दावा किया गया। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र स्थित गड़िया गांव में सन्नाटा पसर गया। ग्रामीणों के बीच मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और गिरफ्तारी के बाद अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं घटना को लेकर संबंधित एजेंसियां आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही हैं। श्रावस्ती जिले में मिट्टी खनन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि गिलौला क्षेत्र के खैरा कला समेत कई स्थानों पर भट्टा संचालकों को मिट्टी खनन की अनुमति दिए जाने के बाद उपजाऊ कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर दोहन किया जा रहा है। कई जगहों पर कई मीटर गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे जमीन की उत्पादकता प्रभावित होने के साथ साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं मिट्टी ढोने में लगे कई ट्रैक्टर बिना कमर्शियल पंजीकरण और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ चालकों ने कैमरे पर लाइसेंस न होने की बात भी स्वीकार की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कों की हालत खराब हो रही है और धूल प्रदूषण से आमजन परेशान है। ऐसे में खनन और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की भी मांग की है। श्रावस्ती में आधी रात पुलिस और एक वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गैंगरेप और SC/SC एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक षड्यंत्र, SC/ST एक्ट और अवैध हथियार रखने के गंभीर मामलों में वांछित नन के पुत्र रुस्तम चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को देखकर भागने लगा और कथित रूप से फायरिंग कर दी। इसके बाद थाना सोनबा और कोतवाली बिनगा पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, मोबाइल फोन और नकदी बरामद किए जाने की बात कही गई है। मुठभेड़ के बाद आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल बिनगा में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। सीतापुर पुलिस ने गर्भवती युवती की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी विशाल पाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतका मानसी और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे तथा युवती 3 माह की गर्भवती थी। आरोप है कि 25 मई को विशाल उसे सिधौली से लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र स्थित सुनसान स्थान पर ले गया, जहां शादी और साथ रहने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से मानसी की गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव पर सीमेंट का पिलर रख दिया। पुलिस पूछताछ और साक्ष्य संकलन के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। मामले में थाना संदना में दर्ज मुकदमे के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
साउथ सुपरस्टार रामचरण की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेद्दी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 4 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। प्रीव्यू शो से 18.50 करोड़ की कमाई के बाद फिल्म ने पहले दिन 51 करोड़ की दमदार ओपनिंग दर्ज की। दूसरे दिन फिल्म ने 26.90 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि तीसरे दिन इसकी कमाई 28.85 करोड़ रुपए रही। इसके साथ ही फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 125.25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 191.07 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया है। तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई तेलुगु भाषा में 25.60 करोड़ रुपए रही, जबकि हिंदी संस्करण ने 2.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वीकेंड पर मिली इस जबरदस्त सफलता के बाद पेद्दी बॉक्स ऑफिस की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई है। मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कोच्चि के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया था। बताया जाता है कि वह लंबे समय से लीवर संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और उनका लीवर ट्रांसप्लांट भी हो चुका था। अपने अभिनय करियर में सलीम कुमार ने कॉमेडी से लेकर गंभीर किरदारों तक दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई। उनके निधन पर वी.डी. सतीशन सहित कई नेताओं और फिल्मी हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दिग्गज अभिनेता ममूटी ने उन्हें याद करते हुए भावुक संदेश साझा किया। सलीम कुमार को एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में उनका योगदान मलयालम सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।